राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल। अतराफ के डैमों और इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद अभी जखायर में पानी सतह बढ़ने के सबब गिरना नदी में बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया, जिसके नतीजे में पानी का बहाव तेज हो गया है। इंतजामिया ने यहाँ हिफाजती इकदाम मजीद सख्त कर दिए हैं। समाजी तंजीम मैक्स स्टेप फाउंडेशन की जानिब से नशा मुक्त मालेगांव मुहिम के तहत 11 अगस्त 2026 को तलबा की एक बेदारी रैली का इनेकाद किया जा रहा है। तंजीम ने शहरियों से अपील की है कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। गुज़िश्ता रोज रियासत के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में जश्न मनाया गया। इस ताल्लुक से मालेगांव शहर बीजेपी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करके वज़ीर आला की सालगिरह मनाई गई। मालेगांव के मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों ने वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से ऐलान किए गए महाराष्ट्र बंद की हिमायत की है। इस बंद मार्च में आमी मालेगांवकर विधायक संघर्ष समिति, अखिल भारतीय मराठा महासंघ, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और दीगर तंजीमें शामिल रही। मुंबई पुलिस ने नेट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनों और दीगर मुजाहिरीन के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी है। 900 से ज्यादा तलबा और मुजाहिरीन के खिलाफ एहतजाज करने और अमन अमान के खिलाफ वर्दी करने पर मुकदमा दर्ज किए गए। एक वायरल वीडियो के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में मुजाहरा करने वाले एक तालिबे इल्म को मुंबई पुलिस के एक एहलकार ने अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। वीडियो का संजीदगी से नोटिस लेते हुए मुंबई पुलिस ने आला तहकीकात का हुक्म दिया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे खानदान की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि 26 जुलाई को मुंबई में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक मोर्चा निकाला जाएगा। इस एहतजाज में किसी भी सियासी जमात का झंडा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि शुरकों के हाथों में सिर्फ तिरंगा होगा। मुंबई बीजेपी के सदर अमित साटम ने इल्जाम लगाया कि भारत को $5 ट्रिलियन की मईशत बनने से रोकने और बीजेपी को इख्तियार से बेदखल करने के लिए बाएं बाजू की तंजीमों और मुल्क को दुश्मन ताकतों ने सीजेपी तहरीक की आड़ में एक साजिश रची है। कल्याण डोंबिवली मुंबई के मुख्तलिफ मजाफाती इलाकों और गोंदिया जिला में रात से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई के निचले इलाकों में आर्जी तौर पर पानी जमा हो चुका है। महकमा मौसमियात ने मजीद तेज बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए शहरियों को मुताद रहने की हिदायत जारी की है। सिक्किम में सुरंग हादसे में हलाक होने वाले 25 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं। ताहम अब तक मरने वालों में से सिर्फ 11 अफराद की शनाख्त हो सकी है। इंतहाई नामसाइद और एक खतरनाक हालात के बावजूद सुरंग के अंदर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का चौथा दिन सुबह 11 बजे शुरू हुआ। पिछले 3 दिनों की तरह हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान ताकुल बरकरार रहा, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों को बार बार मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन जमातें अपने मुतालबात पर अब तक डटी रही हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर इंतजामिया ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को मुनाजिम करने के अहकाम जारी किए। यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तलबा और फारिग तलबा उन अहकाम की मुखालफत में सड़कों पर उतर आए हैं। यूनिवर्सिटी के रूबरू गुज़िश्ता कई दिन से तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा के जारी एहतजाज के बाद दिल्ली में मेट्रो स्टेशन की बंदिश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने वादे किया कि अगर कल दोपहर तक मसला हल ना हुआ तो वो जाती तौर पर इस मामले में मुतालकत करेंगे। मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर मामले को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा किया है। अन्ना ने लिखा है कि एहतसाब की बुनियाद पर वजीर के इस्तीफा का मुतालबा करने से हुकूमत की ताकत नहीं छीनेगी, बल्कि एक अच्छा पैगाम जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब के साथ एक तारीखी मुआहदा की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मुमलिकत को एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम फराहम किया जाएगा। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने अमेरिका की हुकूमत से इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। जोरान ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी के पास इजरायली वजीर आजम की गिरफ्तारी का कानूनी इख्तियार नहीं है, ताहम वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा मजीद फैल गया है, जब तेहरान ने ईरानी फौजी अहदाफ पर मुसलसल 11वीं रात अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और उर्दून पर ताज़ा जवाबी हमले शुरू कर दिए। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेथ ने कहा कि जंग से अमरीका को $37.5 बिलियन का नुकसान पहुंचा है। एक तरफ जहां अमरीका टैरिफ से पैसे बटोरने में लगा हुआ है, वहीं चीन 63 ममालिक को मुफ्त टैरिफ की पेशकश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये ममालिक वह कितना ही सामान बेचे, इन्हें चीन में कोई भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। मजीद ये कि ये पॉलिसी अगले 4 साल तक जारी रहेगी, जिससे चाइना को काफी नुकसान होने का अंदेशा है। यूरोपीय यूनियन ने टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल पर डिजिटल एंटी ट्रस्ट यानी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर तकरीबन $1 बिलियन का जुर्माना आयद किया है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर और सर्च इंजन का गलत इस्तेमाल करते हुए सार्फिन को जबरदस्ती अपनी ही ऐप्स की तरफ रागिब किया, जिससे दीगर कंपनियों को काफी कारोबारी नुकसान पहुंचा है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।